सरकार कोरोना के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने की व्यवस्थाएं करने में लगी हुई है। वहीं झांसी मेडिकल कॉलेज में कई महीनों से वेतन ना दिए जाने के कारण सभी संविदा कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे वहां आए मरीजों में अफरा तफरी का माहौल हो गया है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज शुक्रवार सुबह उस वक्त झांसी मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब वहां काम करने वाले सभी संविदा कर्मचारी कार्य का बहिष्कार कर अचानक से धरने पर बैठ गए, जिसमें नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, एम्बुलेंस कर्मी शामिल हैं। अचानक से इन सभी के हड़ताल पर चले जाने से वहां इलाज कराने आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और देखते ही देखते पर्चा बनवाने के काउंटर पर मरीजों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। घंटों इंतजार करने के बाद कुछ लोग इधर से उधर परेशान होते नजर आए, तो कुछ मरीज घंटों तक भारी भीड़ की लाइन में लगकर बिना इलाज कराए ही वापस लौट गए। बिलिंग वाले छोटे बड़े सारे काउंटर खाली पड़े हैं, कोई नहीं सुन रहा है किसी की। सारे लोग लाइन में खड़े हैं, बहुत भीड़ हो रही है, किसी की कोई नहीं सुन रहा है। सारे काउंटर बिलिंग वाले से लगा के उधर पूरी भीड़ है, हॉल भरा हुआ है। इनका हाँ भैया बिलिंग नहीं हो रही है। क्या हुआ? 2 घंटे से खड़े हैं, बिलिंग नहीं हो रही, हड़ताल लगा दी है। क्या है? किस चीज़ का हड़ताल चल रहा है? मरीजों की बोली दे रहा, बिलिंग कह रहा है हमारा पेमेंट रोका है 5-6 महीने। अच्छा, इनका पैसा नहीं मिला इसलिए जो हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी, तो इनका पैसा नहीं मिला तो आप लोगों के चक्कर, इनके चक्कर में आप लोग भी परेशान। 2 घंटे से 300 लगे यहाँ पर यार। डीएम क्या करे बताओ? वही मतलब है, तो इनका पैसा नहीं मिला इसलिए इन लोगों ने हड़ताल कर दी और आप लोग उसमें परेशान हो रहे हैं। तो काफी जो है देखो पूरा माहौल भरा हुआ, हल्ला हो रहा है बहुत जोर से, किसी का काम नहीं हो रहा, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कृपया इस पर ध्यान दें, प्रशासनिक अधिकारी कृपया इस पर ध्यान दें। कोई किसी की नहीं सुन रहा, मरीज हो रहे परेशान लाइन में, और कहीं कुछ सारे काउंटर पड़े हैं खाली, कोई पर्चा नहीं बनाया जा रहा, कोई बिलिंग नहीं हो रहा है। झांसी मेडिकल कॉलेज सभी संविदा कर्मचारी मेडिकल कॉलेज में ही धरने पर बैठकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां उनका कहना है कि उन्हें पिछले 5-6 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार अधिकारियों से भी की, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला और अब ऐसी स्थिति में परिवार को चला पाना मुश्किल हो रहा है, जिस कारण उन्हें मजबूरन कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल पर बैठना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनका पूरा वेतन नहीं दिलाया जाता तब तक वह अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। हम लोगों की 5 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, 6 महीना हो गया पूरा। कितनी सैलरी मिलती है? घर कैसे चल रहा है? 16,000 सैलरी मिलती है और घर बस ऐसे ही चल रहा है, कर्जा ले लेके घर चला रहे हैं। क्या करें बताओ ये आप? धरना प्रदर्शन करते नहीं, इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप ये लोग सुन लें, जो आउटसोर्स के वो सर हैं। अभी तक तो कोई मिलने भी नहीं आया, यहाँ तक कि कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। धरना कब तक चलेगा आप लोग? जब तक हम लोग की सैलरी नहीं आती, जब तक ये धरना चलेगा। कर्मचारी धरने पे हैं कि 4 महीने तनख्वाह नहीं मिली, क्या कारण है कि अभी तक तनख्वाह नहीं मिल सकी है इनकी, और कब तक तनख्वाह मिलने की उम्मीद? देखिए, जो कर्मचारी जितने भी हैं, हमारे यहाँ पे ठेके की प्रथा के अनुसार 2 ठेकेदार हैं हमारे यहाँ। एक वाजपेयी एजेंसी है और दूसरी ग्लोबल एजेंसी है। उसके तहत ये लोग, इन लोगों की सबकी नियुक्ति उनके द्वारा की गई है, जिनका सीधा संबंध शासन से रहता है। शासन के द्वारा ठेकेदार नियुक्त हुए हैं या सिलेक्ट हुए हैं, जो भी है, और उनको जब ठेका दिया जाता है तब वो लोग हम लोगों को मैन पावर जो है, ये लोग जितने भी लोग हैं ये सप्लाई किए जाते हैं। और इसमें जो वाजपेयी ट्रेडर्स हैं उनके तहत जो लोग आए हैं उनको अभी पिछले 5 माह से, जैसा उन्होंने बताया, कि सैलरी नहीं मिली अभी तक। और जो ग्लोबल एजेंसी है उनके जो कर्मचारी हैं उनका सैलरी 3 महीने से अभी रुकी हुई है। सर, ऐसे ठेकेदारों को आपने क्या ब्लैकलिस्ट करने के क्या कारण है कि तनख्वाह नहीं मिलती? आप लोग उसे जवाब तलब नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, ब्लैकलिस्ट करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो ठेका निकलता है वो शासन से निकलता है। हमने तो ठेका निकाला हुआ नहीं है ना, शासन से ठेका निकलता है और शासन के द्वारा निर्धारित जो ठेकेदार होते हैं वो हमें मैन पावर देते हैं। हमारा जो संबंध है सिर्फ इतना है कि हमें जो भी ठेकेदार नियुक्त किया गया है उससे मैन पावर को लेना है। सर, इनसे तनख्वाह की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज की है या सीधा सरकार की है? इनकी शासन की। आप लोग इससे जिम्मेदार नहीं है? कॉलेज कैसे होगा सैलरी का समाधान कैसे होगा? समाधान के लिए ज़्यादा उचित रहेगा कि जो इनके ठेकेदार हैं उनसे बात की जाए, क्योंकि मेरी जो बात हुई है ठेकेदारों से, और मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार कर भी रहा था। शासन को रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं और निरंतर उनसे डिमांड की जा रही है, टेलीफोनिकली और लेटर वाइज।
वो किया जा रहा है। सर सफाई व्यवस्था के सारे जो अपने स्टाफ हैं सब चले गए हैं, कैसे फिर काम होगा? वार्ड बॉय आपके सब धरने पे हैं, सफाई कर्मचारी धरने पे हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर धरने पे हैं, फिर कैसे काम? नहीं, ये वाकई एक बहुत ही डायलेमिक कंडीशन है, बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जब कर्मचारी नहीं होगा तो काम कौन करेगा? हमारी जो टीम तक परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे लाइन पे लगे, उनका काम नहीं हो रहा। नहीं, उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमारे स्तर पे किया जा सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। और मैं जैसे अभी आपके सामने आया हूँ, अभी हमारी प्रधानाचार्य के साथ मीटिंग होगी और शासन से मीटिंग होगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और उच्च अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों का भी कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार अक्सर कहते हैं कि बजट नहीं है। नहीं, वो बजट नहीं, कि ठेकेदार के स्तर पे नहीं, ठेकेदार के स्तर पे ये बात इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अगर बजट आता है तो मेडिकल कॉलेज के थ्रू ही उनको सैंक्शन होता है ठेकेदार को, और अगर बजट आता है तो जब सारे ही कर्मचारी हमारे ही हैं, अपने ही हैं, इनमें से कई लोग ऑफिस में भी हैं, तो अगर बजट आता है तो तुरंत पता चलता है। ऐसा ये संभव नहीं है कि बजट आ जाए और कर्मचारियों को ना मिले, ये संभव नहीं। बजट नहीं दे पा रही है ऐसे लोगों के लिए। अभी तक बजट सैंक्शन नहीं हो पाया, बजट नहीं दे पा रही है तो एक अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन अभी तक बजट सैंक्शन नहीं हुआ है।